गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने अल्कोहल बनाने की 7 समीकरणें पढ़ी थी। सबसे पहले कौन सी थी? हेलो एल्केन से। सेकंड रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी? एल्कीन पर जल का योग। थर्ड रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी बेटा? हाइड्रोबोरेशन। फोर्थ रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी? कार्बोनिल यौगिकों के अपचन से। मतलब एल्डिहाइड का अपचन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी, एसीटोन का अपचन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी। ये सब याद रखना है। अगर ये नहीं याद हुआ तो आप एग्ज़ाम में रिएक्शनें नहीं कर पाओगे। और रिएक्शन सारी रटनी है बेटा। समझाने का मतलब है हम आपको सब तरीका बताएंगे, इसको ये इससे अटैच होगा, ये इससे हमको फार्मूले याद करवाएंगे, फिर फार्मूलों के बेस पे आपको रिएक्शनें याद होगी। फिर हमने पढ़ा गिन्यार अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बना। फिर हमने ये पढ़ा अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न के अपचन से अल्कोहल कैसे बना। फिर हमने लास्ट पढ़ा प्राथमिक एमीन से एथेनॉल कैसे बनता है। जितनी रिएक्शनें लिखवाई गई है ये सारी के सारी रिएक्शनें बोर्ड में आ चुकी है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पिछले 16 साल से सिलेबस में हैं, ठीक है ना। और रिएक्शनें ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम आइडिया, एक्सीलेंट, एसपी, संजीव, इनसे समीकरणें नहीं देखनी है। इसमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है जो आपके इतना सिलेबस में है नहीं। फिर आप डापाचूक हो जाओगे, फिर मेरे को बोलोगे कि साहब ये तो पढ़ाई भी नहीं, अरे है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ूँ भाई, ठीक है ना। अब देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक गुण, अल्कोहल के रासायनिक गुण। 11th क्लास में आपको एल्केन बनाने की रिएक्शनें पढ़ाई थी। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था यहाँ पर एल्केन बन रहा है, जब हम इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो वहाँ पे एल्केन खुद क्या होगा? क्रियाकारक होगा। समझ में आ गई। इससे पहले जो 7 समीकरणें आपने पढ़ी उसमें क्या हो रहा था? अल्कोहल बन रहा था। अल्कोहल क्या था? उत्पाद था। अब यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहल जो है वो खुद क्या होगा? क्रियाकारक होगा। क्या होगा? क्रियाकारक होगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना के भेजता हूँ ताकि गिनती की 5-6 रिएक्शन एक बार में आप उसको लिखो। अब आप तो क्या करते हो, एक बार रिएक्शन लिखी, कॉपी बंद की, बैठ गए। अब दूसरे दिन और नई रिएक्शन आएगी तो आप कम से कम उस रिएक्शन, जो इंटेलिजेंट बच्चे अपनी 11th क्लास से जो 12th में आए उसमें 8 से 10-12 बच्चे जो मोर देन इंटेलिजेंट है, जो अबाउट 90% बना सकते हैं, उनसे बार बार रिक्वेस्ट है एक बार फेयर काम करने के बाद उन्हीं रिएक्शन को बार बार रफ कॉपियों में लिखो। अभी तो समय है आपके पास, और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण की। सबसे पहली रिएक्शन अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। सवाल आता है अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या सवाल आता है? अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली समीकरण लिखो। तो देखो ध्यान देना बेटा। देखो सबसे पहले अल्कोहल एथेनॉल CH3 CH2OH, ये क्या होता है? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। समझ में आ गई बात। अब देखो अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जब भी कोई धातु, 11th क्लास में पढ़ाया था हाइड्रोजन चैप्टर, जब भी कोई धातु क्रिया करेगी किसी से भी और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगी तो वो क्या कहलाएगी? अम्लीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो देखो हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? सोडियम, सक्रिय धातुएं सोडियम या पोटेशियम से करवा सकते हैं। अब आप ये नहीं कहना मैं जिंक से करवाऊं तो क्या होगा, स्कैंडियम से करवाऊं तो क्या होगा। जो सिलेबस में है आपको उसी से करवानी बेटा, ठीक है ना। अपना दिमाग जितना है उतना ही लगाना। सोडियम, अब सोडियम धातु से जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो याद होना चाहिए 11th क्लास में एस ब्लॉक पढ़ाया था। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सोडियम कहाँ पर है? हाइड्रोजन के ग्रुप में ही है, इसीलिए एक ग्रुप वाला अपने ग्रुप वाले को हटा देगा। तो सुनो, जब इसकी क्रिया इससे होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन तो परमाणु फॉर्म में है, तो अब इसके कितने मोल लेंगे? 2। इसके मोल भी कितने लेंगे? 2। अब यहाँ से ये बंध टूटेगा तो ये क्या बनेगा? आंशिक ऋणावेश, और ये क्या बन जाएगा? आंशिक धनावेश।
अब क्या होगा, ये सोडियम भी क्या बनाती है, धनावेश। तो एक धनावेश यहाँ से इस धनावेश को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2ONA। समझ में आ गई बात। प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, H2, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ ना, तो इसके 2 मोल लिए तो 2 बार हाइड्रोजन निकलेगी और क्या बन गया, H2। ये कहलाती है इसकी अम्लीय प्रकृति। समझ में आ गई। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। समझ में आ गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर्मूला CH3 CH2ONA, क्योंकि 25-30 रिएक्शंस के बाद यही उत्पाद ईथर का निर्माण करेगा, इसलिए यह उत्पाद इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड रिएक्शन, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया या एस्टर का निर्माण। अब एस्टर का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया है। अब जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो ढूंढते ही रहेगा, दाग अच्छे है ना, वो दाग अच्छे है, ढूंढते रह जाओगे। वैसे ये ढूंढते रह जाओगे एस्टर कौन है। या इसका तीसरा नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब देखो मैंने दोनों क्रिया कारक दे दिए। एक क्रिया कारक तो एथेनॉल, देखो CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड। अब आप लोगों को जब तक एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं याद होगा ये रिएक्शन नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट द एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस ऑफ ईथर, ईथर की एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखो। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती है। अब आपको जब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप इस रिएक्शन को नहीं लिख पाओगे। समझ में आ गई बात। इससे क्लियर आपको कोई भी वीडियो में नहीं समझाएगा। अब देखो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl C डबल बॉन्ड O CH3। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, NaOH की उपस्थिति में हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। डेल्टा निशान का मतलब, त्रिभुज का जो निशान है इसका मतलब, इसको डेल्टा कहते हैं केमिस्ट्री में, इसका मतलब गर्म करना। अब देखो हुआ क्या, क्लोरीन और Cl, क्लोरीन की विद्युत ऋणता हमेशा कैसी होती है, अधिक होती है, 11th क्लास में लिखाया हुआ है। तो क्लोरीन क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। अब OH, अब हमें मालूम है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या बन गया, ऋणावेश, और ये क्या बन गया, धनावेश। जब धनावेश और ऋणावेश में विभक्त हो गया, अब क्या होगा, ये वाला Cl इस हाइड्रोजन से क्रिया करके सबसे पहले क्या बनाएगा, HCl। क्या बना देगा बेटा, HCl। अब हमारे पास पीछे रिमेनिंग क्या क्या है, यहाँ से क्या रिमेनिंग है, CH3 C डबल बॉन्ड O। C पे क्या है, प्लस का चार्ज। यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, O। C2 दोनों को मिला के लिख रहे हैं बेटा, C2 1 और 1 2, C2 3 और 2 5, O C2H5। ये जाकर के किस पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H। कल यही फॉर्मूला लिखाया था आपको एस्टर का, क्या बन गया, एस्टर। क्या बन गया, एस्टर। समझ में आ गई। ये 2 रिएक्शन हुई हैं आपके। तीसरी रिएक्शन PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से क्रिया,
PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा, 5 का मतलब क्या होता है? पेंटा, बंटा नहीं, पेंटा, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। समझ में आ गई बात? अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में हमेशा एक बात ध्यान रख लेना बेटा, जब भी जो कहते ना जब भी काले बादल होंगे तो बारिश होगी, वैसे के वैसे नियम याद रख लेना, जब भी PCl5 क्रिया करने आएगा, जब भी PCl5 क्रिया करने आएगा, केवल एक Cl ही प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी सब बाई प्रोडक्ट बना के बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत के अंदर पांडव कितने थे? 5, लेकिन क्या चक्रव्यूह भेदना तो केवल एक जन ही जानता था। उसी तरह से रिएक्शन के अंदर एक Cl ही प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बाहर निकलेगा? POCl3 व HCl, ये सह उत्पाद बनेगा। जब भी PCl5 क्रिया करने आता है किसी के साथ तो POCl3 और HCl बाहर निकल जाते हैं, केवल एक Cl मेन उत्पाद, मुख्य उत्पाद बनाता है। जैसे महाभारत के अंदर 5 पांडव थे, लेकिन चक्रव्यूह भेदना सिर्फ एक जने को ही आता था। समझ में आ गई बात? तो देखो P फॉर पांडव, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को लिखने का तरीका देखो, आपका काम है वीडियो में बार बार वीडियो में ये देखना है रिएक्शन किस तरीके से लिख रहे हैं, पहले किसको लिखा, किसको बंद तोड़ा, कौन कहाँ गया, ये मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपको बार बार वीडियो देख के समझना है। वीडियो देखते नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो CH3 CH2OH एथेनॉल। अब बार बार इसका नाम थोड़ी लिखूंगा, अब आपको पता चल गया ना एथेनॉल है। इस एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे PCl5 से। अब देखो PCl5 लिखने का तरीका सीखो, PCl5 लिखने का तरीका सीखो। ये P, ये 1Cl, ये 2Cl, ये 3Cl, 4Cl और 5Cl। अब देखो ये बंद टूटेगा, ये देखो पेड़ बन गया आम का, बैठे बैठे गुठलियाँ चूसो अब, ठीक है ना। ये देखो आम का पेड़ बना दिया, अब बैठे बैठे क्या करना है, अपने गुठलियाँ चूसनी है। समझ में आ गई बात? अब देखो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब ऐसा आपकी किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। POCl3 क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद बन गया, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल गया? HCl, ये HCl। समझ में आ गई बात? क्लियर? इतनी अच्छी रिएक्शन समझाइए, ऐसी किताब में नहीं है आपके। और कमेंट्स तो किया करो कि अच्छा पढ़ा रहे, क्या पढ़ रहे, कम से कम मैसेज तो डाल दिया करो व्हाट्सएप पे कि भाई वीडियो समझ में आ रहा है। PCl3 से और ग्रुप में मत डालना, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करने, पर्सनल मैसेज। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 2 रिएक्शन और है फ्री। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हमेशा याद रखना, जब भी ये रिएक्शन करने आया है हमेशा क्या बाहर निकलेगा? H3PO3 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे Cl रिएक्शन में काम आ गए, रिएक्शन में काम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों Cl जाकर के अल्कोहल पर अटैच होंगे। तो अल्कोहल को कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार। और तीनों ही अल्कोहल के समूह से 3 OH क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और तीनों OH जैसे ही बाहर निकलेंगे उस तीनों ही जगह पे कौन आ जाएगा? Cl। समझ में आ गई बात? देखो अब CH3 CH2OH कितनी बार लेंगे इसको? 3 बार। किससे रिएक्शन करवाएंगे? PCl3 से। क्या बनेगा? अब सुनो, सबसे पहले तीनों OH ये बाहर निकलेंगे। आपको मालूम है OH कौन सा आवेश है? माइनस का आवेश। याद आया? नाभिक से नहीं,
OH क्या है, नाभिक स्नेही। Cl माइनस ये भी क्या होता है, नाभिक स्नेही। तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाता है। तो यहाँ से Cl माइनस किसको हटाएगा, OH माइनस को। किसको हटाएगा, अब OH माइनस को 11th क्लास में नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही पढ़ाया हुआ है ना, उसमें लिखाया हुआ है OH माइनस नाभिक स्नेही होता है और Cl माइनस भी नाभिक स्नेही होता है। यहाँ से Cl किसको हटाएगा, किसको रिप्लेस करेगा, OH को। जैसे ही OH को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। कितनी बार, 3 बार। अब देखो यहाँ से क्या निकला, 3H। यहाँ से क्या बच गया, 1P। यहाँ से क्या बच गया, 3O। तो क्या बच गया, H3PO3 सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट बनता है। लास्ट रिएक्शन लिखने वाला, 5th रिएक्शन डार्जन प्रक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डार्जन प्रक्रम। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, डार्जन प्रक्रम। डार्जन साइंटिस्ट का नाम है, डार्जन। रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड। अब देखो अपन को याद है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। और आपको यह भी मालूम है, लिखनी है लास्ट, आपको यह भी मालूम है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब यदि इस दोनों संयोजकताओं को हटा दिया जाए और यहाँ पर 2 बार क्लोरीन लगाया जाए, क्या लगाया जाए, क्लोरीन लगाया जाए। भाई अपन को तो 2 संयोजकताओं से मतलब है, चाहे एक साथ डबल बॉन्ड हो चाहे 2 सिंगल बॉन्ड हो, बात तो वही रहेगी। तो देखो 1 2 3 4, इससे पहले डबल बॉन्ड हो था तो भी 4। ये किसका फॉर्मूला है, थायोनिल क्लोराइड का। किसका फॉर्मूला है ये, थायोनिल, थायोनिल। कैसे फॉर्मूला बना ये मैंने आपको समझा दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन हटा के 2 क्लोरीन लगा दो तो क्या बन जाएगा, थायोनिल क्लोराइड। अब आपकी किताब में ये लिखा हुआ नहीं है कि थायोनिल क्लोराइड कैसे बनता है, ये तो मैंने बताया आपको, और कोई वीडियो में नहीं समझाता ये चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन देखो आप, CH3CH2OH एथेनॉल। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, वही PCl5 के जैसे ट्री बनेगा, इसमें भी किससे रिएक्शन कराएंगे, SOCl2। किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, S डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। अब देखो इसका भी पेड़ बनाओ आम का, ये देखो ये चीज़ बाहर क्या बन गया, ये चीज़ बाहर क्या बन गया, CH3CH2Cl मेन प्रोडक्ट। ये भी बाहर SO2 भी रिमूव हो गई, HCl भी रिमूव हो गया और ये बन गया छोटा कैरी का पेड़। किसका पेड़ बना, ये कैरी का। आम पकड़ने में टाइम लगेगा बेटा, अभी तो क्या बनी है, कैरी बनी है, समझ गया। किसकी उपस्थिति में, पेरिडीन, पेरिडीन का फॉर्मूला C5H5N, ठीक है। पेरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, किससे, थायोनिल क्लोराइड से। किसकी, एल्कोहल के साथ। तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस क्या बाहर निकलेगा, SO2 और H। ये हेलो एल्केन बनाने की, अब ये जितनी विधियाँ आपने पढ़ी है ना, जितने आपने रासायनिक गुण पढ़े, इन सब में देखो उत्पाद क्या बना, इन सब में उत्पाद क्या बना है। यहाँ से ये नंबर 3 थी, ये नंबर 4 थी, ये नंबर 5, इसमें उत्पाद क्या बना, CH3CH2 क्लोरो एथेन। इसमें उत्पाद क्या बना, क्लोरो एथेन। इसमें उत्पाद क्या बना, क्लोरो एथेन। इसका मतलब जब 10वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, ये सारी रिएक्शन रिपीट होगी वापस,
समझ में आ गई बात? आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो के अंदर अगली रिएक्शनें पढ़ेंगे। और अब इन रिएक्शनों को मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले फेयर कॉपी में काम कीजिए। जो नहीं काम कर रहे हो मरेंगे लास्ट में। सारा काम फेयर कॉपी में कीजिए। उसके बाद इनको अभी समय है ना, घर पे बैठो फ्री, इनको रफ कॉपी में लिख लिख के याद करो, नहीं तो सब भूल जाओगे। ठीक है बेटा, अच्छे से भी पढ़ना। ओके।